अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने करनी है जी अनबॉक्सिंग। काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं, कुछ ऑनलाइन मंगाई हैं, कुछ इधर से ली हैं, छोटी मोटी चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि वो इसी काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, वीडियो बनाने से, साइकिलिंग से, तो इसी काम के लिए, इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको अनबॉक्सिंग करना चाहता हूँ आपके सामने, और चेक करूँगा कि वो दिखाऊँगा आपको, कुछ चीज़ों का रिव्यू भी होगा, तो इसलिए ये वीडियो है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, उसके साथ साथ आपको डिटेल देते हैं क्या क्या चीज़ मंगाई है। सबसे पहले जो कैमरा से रिलेटेड चीज़ें मंगाई हैं एक दो, वो दिखाता हूँ आपको। वैसे तो मैंने शॉपर खोला था, क्योंकि मैंने एक चीज़ थी वो उसको चेक करना था, कल परसों का आया हुआ है। तो ये चीज़ें, एक जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको मैंने पहले चेक करना था, तो ये था जी छोटी सी आइटम। ये आइटम है जी कैमरा गेयर्स के साथ यूज़ होगा। उसका मसला ये था कि वो माइक जो है ना, वायरलेस माइक, वो जो लिया था वो चल नहीं रहा था। उसके साथ हमें चाहिए थी ये एक छोटी सी आइटम हमें चाहिए थी, पता नहीं नज़र आपको आ रही होगी नहीं। तो ये मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। जैसा कि ये मैंने मंगाए थे वायरलेस जो माइक हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन के साथ, मेरे पास आईफोन है मगर ये टाइप सी वाले थे, यहाँ से टाइप सी हैं, मगर मेरे पास आईफोन है जिस पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो छोटी मोटी वो भी इधर किधर है वो मैं लाता हूँ। तो उसके साथ ये लगेगा, आईफोन के साथ उसके आगे ये लगेगा ऐसे। तो फिर ये माइक जो है ना, वायरलेस माइक है, ये काम करेंगे। ये ऐसे इनको मंगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं, मगर ये एक बार भी यूज़ नहीं हो सका है। यही वजह थी कि मेरे पास ये नहीं था। एक मैंने पहले मंगाया था, वो चल नहीं रहा था, वो पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया होगा, यहीं कहीं पड़ा होगा, उसको चलें बाद में देख लेंगे। वो भी यहीं कहीं पड़ा है। वो मैंने जल्दी में मंगा लिया था, मगर वो काम नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी, वो सिर्फ फास्ट चार्जिंग था, वो चार्जिंग के लिए था। और ये वाला, इसके ऊपर ये देखें पिक्चर्स बनी हुई हैं माइक की। मैं पास करता हूँ, शायद आपको नज़र आए या नहीं आएगा, क्योंकि DSLR में वीडियो बना रहा हूँ तो ये फोकस नहीं करता है। तो ये चीज़ है जी इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से 2-3 और चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा मंगा ली। मुझे एक ये चाहिए था, तो ये तकरीबन 3-4 यूरो में था, सस्ता ही था, इतना महंगा नहीं था। तो उसके साथ मैंने कहा 2-4 चीज़ें और मंगा लेते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये काम हो गया हमारा डन। इसको मैं चेक कर चुका हूँ, ये बिल्कुल सही वर्क करता है। तो इसको बाद में आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊँगा इसका रिज़ल्ट कैसा है। उसके साथ मैंने जनाब मंगाया है ये मैंने अभी खोला नहीं है, आपके सामने ही खोलता हूँ। ये GoPro के लिए मंगाया है, ताकि थोड़ी सी वीडियो बनाने में आसानी हो। तो ये सारा गंद फेंकते हैं नीचे, बाद में उठा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप, पूरा पैकेट है इसमें। ये देखें बहुत कुछ आएगा, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। और जो मेन चीज़ें दो थी, पहले वो दिखाता हूँ, एक ये। तो GoPro मेरा ये पड़ा हुआ है, जैसा कि आपको पता है, जो पिछली साइकिल की वीडियो है GoPro पे बनाई है, तो उस तरह की वीडियोज़ के लिए मुझे कुछ माउंट्स चाहिए होती हैं जहाँ पे मैं GoPro को सेट कर सकूँ। तो पहले मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं इस पे बनाई हैं, ठीक है। तो इसकी हालत देखें, मैंने तोड़ी मोड़ी हुई है, क्या क्या किया हुआ है। इसी को मैंने पानी में भी यूज़ किया है, इसी को मैंने साइकिल पे भी, हर जगह पे। तो अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, हर जगह इसको इस्तेमाल किया है। इसके लिए मैंने ये मंगाया, ठीक है, ये आ गया, चेस्ट माउंट आ गया, ठीक है। इसको ऐसे पहनेंगे, जैसे मैं पहन के थोड़ा सा दिखा दूँ, पता नहीं पहनते कैसे, मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। तो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो ये हो गया चेस्ट माउंट। फिर यहाँ पे GoPro सेट होगा। फ़र्ज़ करें कोई रनिंग की वीडियो है, कोई काम कर रहा हूँ, कोई फ़िशिंग कर रहा हूँ, तो ये माउंट मुझे बहुत काम देगी उस पर। देखें अभी मुझे डालते ही फीलिंग आ गई अच्छी, सही फिटिंग में, देखें जैसे बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। तो इससे भी वीडियोज़ अभी बनाने में और मज़ा आएगा, थोड़ा सा आसानी से वीडियोज़ अच्छे एंगल से कैप्चर होंगी। तो इसको मैं पहले उतार लूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ये हो गई एक, और इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली।
जो मुझे मस्ट चाहिए थी, ये 2 चीज़ें। अभी ये खुल नहीं रहा है, तो ये भी वही चीज़ है, यहाँ पे GoPro लगेगा, इस पे माउंट किया जाएगा, मगर इसका सीन ये सर पे लगेगा ऐसे, ठीक है। अभी इसको मैं क्या लगा के बताऊँ आपको। अभी ये खुलेगा तो ये ऐसे लगेगा पूरे सर पे, यहाँ पे फ्रंट पे होगा ये, और यहाँ पे कैमरा ऐसे सेट आएगा। तो फिर ये सीन होगा कि साइकिलिंग वगैरह सेम अगेन वही, फ़िशिंग और भी कोई पार्क में हाइकिंग कुछ भी होगा तो ये भी यूज़ करेंगे, और चेस्ट वाला भी यूज़ करेंगे, ताकि वो जो दूसरा है ना, ये ऐसे बार बार ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बार लगा होगा कैमरा, यहीं से एक बटन क्लिक करेंगे, कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको अच्छी वीडियो में दे पाऊँगा इन चीज़ों की वजह से। उसके साथ ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट मुझे चाहिए नहीं थी, मगर ये मैंने पैकेज में ले ली। मैंने कहा कुछ 6-7 यूरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, मगर उसमें थोड़ा पैकेज में ज़्यादा चीज़ें आ जाती। तो ये जो है जी माउंट्स है, ये लगेगा पानी में, ठीक है। ये प्लास्टिक का है, तो इसका सीन ये है कि GoPro जब आप पानी में लेके जाएंगे, आप ये वाटरप्रूफ होता है, इसको पानी में भी ले जा सकते हैं, तो ये डूबेगा नहीं, ये इसको वापस ऐसे पानी में ऊपर ले आएगा। अगर आपके हाथ से छूट गया है तो ये इसको ऐसे ऊपर ले आएगा, ऐसे पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, तो कैमरा नुकसान नहीं होगा आपका। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी, भाई मुझे चाहिए नहीं थी, मगर फ़र्ज़ करें अगर मैं पानी में व्लॉगिंग कुछ करता हूँ, नीचे अंडर वाटर जाता हूँ, तो उसके लिए। बाकी ये छोटी मोटी जो माउंट्स हैं, ये जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो ऑलरेडी मेरे पास पहले भी पड़ी हुई है, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये भी इसी तरह के काम है, मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। साइकिल पे लगा लेना, आगे पीछे कहीं भी लगा लेना। फिर ये जो इस तरह की माउंट्स हैं, ये यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी, तो ये सारी इस्तेमाल होंगी इस एक कैमरे के लिए, ठीक है। और उसके साथ ये भी कुछ दिया है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, नो आइडिया ये क्या चीज़ है, बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ है। साथ में उन्होंने एक छोटा सा बैग भी दे दिया है, तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐसे सेफ़ होंगी, जैसे कि अभी डाल देते हैं। ये छोटी मोटी जो माउंट्स हैं सारी इसी में जाएंगी, ये देखें ऐसे। तो बस फिर इसको इधर से कर दिया बंद। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जी, जो इस किधर गया मेरा वो छोटा सा प्लग सा, किधर गया, ये वाला, इसको अडाप्टर बोलते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसको मंगाना था आपके लिए। मैंने कहा वीडियो ज़रा अच्छी सी हो, आवाज़ रिकॉर्डिंग उसमें अच्छी हो। जैसा कि रेनोवेशन सीरीज़ में आपने देखा होगा, मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ऐसे ज़ोर से बोलना पड़ता है, जब माइक ना हो तो बहुत मुश्किल होता है, ज़ोर लगा लगा के बातें करना थोड़ा अजीब भी लगता है। तो जब माइक लगा होगा तो आराम से जैसे नॉर्मल बात करते हैं वैसे बात होगी, तो सही से रिकॉर्डिंग होगी। तो इसको मंगाने के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी मंगा ली हैं। अच्छा, फिर साथ अभी आपको दिखाते हैं कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ें। कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ ये है जी कि मैंने कहा कि कैंपिंग करेंगे, आगे बाहर जाएंगे तो काफ़ी चाय तो पीनी पड़ेगी। उसके लिए ये मैंने जो है ना मग सा, ग्लास बोल रहे हैं, कप बोल रहे हैं, इसको मग बोल रहे हैं, कई ज़ुबानों में कुछ भी बोलते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील का है जी। तो देखें लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, और 350 ml का है। इससे बड़ा था 450 ml का, मुझे लगा वो बहुत बड़ा ना हो जाए, मगर ये भी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इससे भी एक छोटा था 250 ml का, तो मिडल वाला चूज़ किया था, क्योंकि वो जो बड़ा वाला मुझे देखने में पिक्चर में और बहुत बड़ा लग रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा छोटा होना चाहिए, दरमियाना, जिसे कहते हैं मियाना रवि इख्तियार करें। तो ये आ गया जी एक चीज़, चाय कॉफ़ी। जैसे अब आप देखेंगे नेक्स्ट मैं कहीं बाइक लूँगा तो जाऊँगा, आप बोलेंगे हर वीडियो में यही बोलता है बाइक लूँगा तो जाऊँगा, वो वजह है मैं बताऊँगा क्यों लेट हो रहा है। तो ये आ गई कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ एक मंगाई है। उसके अलावा कैंपिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है चेयर। तो ये एक कुर्सी होती है जी, इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। लाइक दिस, लाइट वेट होती है, और ऐसे इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसका पैकेट भी है उधर पीछे पड़ा हुआ है, उसके अंदर इसको डाल लें पैकेट में, और बाइक पे बांध लें, और फार्स करें, कहीं पे भी फ़िशिंग करने जा रहे हैं आप, या कहीं भी साथ ले जाएं, कहीं पार्क में जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने ये मंगाई है। एक मैंने मंगाई थी, वो आ रही थी, और तब तक एक दूसरी आसन भी ले आई ये वाली। तो
ये वाली इससे थोड़ी बड़ी है और थोड़ा वेट में भी ज़्यादा है। तो ये वाली हसन एक ले आया है, तो ये इसमें बड़े साइज़ की है, ठीक है, चेक करें। अभी इस पे बैठ के आपको बाद में रिव्यू देंगे, दिखाएंगे। तो ये 2 चेयर्स थी जी, ये भी हमें मस्त चाहिए थी कैंपिंग के लिए या कहीं आउटिंग के लिए, हम फिशिंग भी करते रहते हैं तो उसके लिए भी चाहिए थी। तो 2 हो गई हैं, जैसे कि हम 2 भाई हैं तो साथ में ही जाते हैं फिशिंग के लिए। तो तीसरा बंदा भी है सच हमारे साथ, कभी कभी काशिफ भी जाता है, कुर्सी और ले आएंगे, 3 हो जाएंगी और फिर वहीं पे चल के बैठा करेंगे, इंजॉय किया करेंगे। ठीक, ये था दूसरा पार्ट हो गया कैंपिंग का। उसके अलावा मैंने आपको क्या क्या और दिखाना, अच्छा उसके अलावा अच्छा मैंने ये बैग जो है ना ये मंगाया एक। इसमें ये है कि जब मैं बाहर जाता था आउटिंग के लिए, समझ लें कोई कैमरा गेयर्स लेके जाता था या कुछ चीज़ें लेके जाता हूँ, या ये फ़र्ज़ करें माइक लेके जाता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, बैटरीज एक्स्ट्रा होती हैं जैसे GoPros की। तो GoPro का वैसे एक बैग है, वो थोड़ा बड़ा है मगर वो ऐसे पकड़ने वाला नहीं है, तो मुझे इस तरह का बैग चाहिए था जो इजीली पकड़ के। अब हम इसमें ये साइड पॉकेट्स हैं, देख लें, सारी चीज़ें जो हमारी होंगी ज़रूरत की, चार्जर वगैरह, छोटा मोटा, छोटे ट्रिप के लिए जब हम जाते हैं 1 दिन के लिए तो उसमें ये चीज़ें डाल के ले जाएंगे। वैसे लंबे ट्रिप के लिए अगर जाना है तो इसका अपना बैग है GoPro का, वो ज़बरदस्त है, मगर वो इस तरह पकड़ने वाली उसकी जगह नहीं थी। तो ये अच्छी है, इस पर हम यहाँ से पकड़ सकते हैं आराम से। और इसमें जो एक्स्ट्रा सेफ्टी लगी हुई है अंदर देखें, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, दो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देख लें। तो बहुत सी इसमें जो है ना हमारे ये काम आने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने इसको मंगाया। दूसरा, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा साइकिलिंग की वीडियो में, ये वाला बैग, तो इस बैग को हम साइकिल पे भी लगा सकते हैं, बाइक पे भी, मोटरसाइकिल पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी। और इसमें भी सामान डाल के हम छोटा मोटा आगे पीछे दिन के लिए जब हम जाते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो सांस चढ़ गया लगातार बोलते हुए। ये 2 बैग जो हैं ये भी मंगाए, कैंपिंग से रिलेटेड नहीं है ये समझ लें, ये कैंपिंग आउटिंग, कैंपिंग से रिलेटेड ये 2-3 चीज़ें थी। अभी साइकिलिंग से रिलेटेड जैसा कि एक ये बैग है और ये 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, पता नहीं दिखानी चाहिए या नहीं वैसे, मगर आपसे शेयर करता हूँ मैं। ये जो चीज़ आपने देखी होगी, चड्डी, साइकिल की चड्डी पिछली वीडियो में, और ये इसकी जो शर्ट्स हैं, इसके बारे में बताना ये था कि वीडियोस में देख के कुछ लोग हैरान हो होंगे कि हमारे इतना वो कल्चर में चड्डी शड्डी पहना नहीं है, तो लोग कहेंगे चड्डी पहन के घूम रहा है, मगर भाई इसमें फंक्शन है एक तो इसमें ये नीचे देख रहे हैं आप क्या लगा हुआ है, फॉर्म लगा हुआ है, एक गद्दी समझ लें, ठीक है, कुशन समझ लें। तो साइकिलिंग में जब आप जो मेरे पास साइकिल है स्पेशली, वो पीछे से ऐसे ऊपर हो के बैठना पड़ता है, उसकी सीट ऊपर रखनी पड़ती है और आगे से आपको लेटना पड़ता है ऐसे। तो जो आपका दरमियान की जगह है जो सीट पे टच होगी, वो रगड़ लगने से एलर्जी हो जाती है, थकन होती है, दर्द होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए ये स्पेशल उन्होंने बनाई है साइकिलिंग के लिए। अब आपको समझ आ गई होगी, मुझे चड्डी पहनने का इतना शौक़ नहीं है, मगर जब ज़रूरत हो तो पहननी पड़ती है। तो ये इस तरह की चड्डी होती है जी, नीचे ये पूरा फॉर्म लगा हुआ है। तो ये रीज़न था, कुछ मेरे फैमिली के लोग देख के बातें कर रहे होंगे कि ये चड्डी ये पहनता है ऐसे है, जेब नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता है। तो दूसरा, उसको छोड़ें, जोक हो गया, जो मर्ज़ी को कहता रहे। वो आपको मैंने फंक्शन बता दिया है, उसका जो शॉर्ट है साइकिलिंग का, वो इसलिए है कि उसके नीचे फॉर्म है और आप लंबा सफ़र थोड़ा करते हैं तो आपके जो नीचे के एरियाज़ हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। उसके बाद ये जो इसकी शर्ट्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं ये जाली लगी हुई है, मतलब हवा गर्मी के लिए। बाकी ये नॉर्मल दूसरा कपड़ा भी बहुत हवादार है, मगर ये स्पेशल जाली लगी हुई है इसके। ये नीचे बाजू के नीचे देखें, ये जाली लगी होती है, ये पूरी जाली है। और फ्रंट पे देखें, ये पूरी जाली है, ये चैन है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब जिस काम के लिए आप कुछ काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ कपड़े होते हैं जो आपको मज़ीद कंफर्ट देते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि अब मैं नॉर्मल कॉटन की टी शर्ट में अगर साइकिलिंग करूँगा तो पसीने से गीली हो जाएगी और फिर गंदी भी लगेगी और सूखेगी भी नहीं और मज़ा भी नहीं आएगा, स्मेल भी मारेगी। तो ये जो चीज़ है ये हवा देती रहेगी आपको उन पार्ट्स पे जहाँ पे स्मेल पैदा हो सकती है या गर्मी, पसीना। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड कपड़े होते हैं तो वो ले लिया करें, 1-2 चीज़ें। और मेन चीज़ इसके पीछे आपको ये पॉकेट नज़र आ रही होगी, छोटी सी पॉकेट है ये, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं साइकिलिंग के लिए जाते हुए, जो आपको बार बार चाहिए होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की बोतल छोटी मोटी, तो ये इसलिए कपड़े ज़रूरी होते हैं। तो एक ये टी शर्ट ली है, 2 मैंने
जो ये बी ट्विन्स वाली के लिए, जो मेरी अपनी साइकिल का ब्रांड है वो बी ट्विन है, और ये एक ब्लैक और एक ब्लू, सेम मॉडल है, सेम साइज़ है, ये लिए। और इसके पीछे वाली जो पॉकेट है वो देखें बड़ी है, और इसमें ज़िप लगी हुई है। तो ये तकरीबन मेरे एक हाथ के जितनी चौड़ी है, पूरी पॉकेट है ये देख लें, और इसमें ज़िप लगी है। तो ये होता है आपको पानी कैरी करना है, कुछ भी आप समझ गए होंगे साइकिलिंग करते हुए, तो चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने साइकिलिंग से रिलेटेड ली हैं। अभी मुझे और भी बहुत कुछ था, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं। ये वाली आपको दिखाना इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो कैंपिंग हो गया, आउटिंग हो गया, व्लॉगिंग हो गया, कैमरा गेज हो गए, ये जो भी चीज़ें आया करेंगी मैं आपके साथ सामने खोला करूँगा, आपको दिखाया करूँगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, फिर नीचे रह गया है और हाँ देखें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नीचे रह गई है, जैसा कि हेलमेट। हेलमेट था जी, वो नीचे रह गया है, साइकिल वाला, साइकिलिंग से रिलेटेड। तो आपने वो पिछली वीडियो में देख लिया होगा, साइकिलिंग के लिए मैंने जो यूज़ किया है। तो वो है प्रोटेक्शन के लिए, कि वैसे तो चलो मैं एहतियात से चलाता हूँ, मगर बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता है, किसी दूसरे की गलती होती है और आप गिर सकते हैं, और आपका सर अगर पत्थर पे लग जाए तो सर की वजह से आपका जो ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ऐसी चीज़ों में प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी तो होता है बंदे को, मैं ठीक चला लेता हूँ ये, मगर दूसरों की गलती की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हेलमेट साइकिलिंग के लिए ज़रूरी है। छोटे मोटे आसपास तो चलो खैर ही है, मगर समझ लें अगर आपने 5-6 किलोमीटर का ट्रैक करना, और आई थिंक कुछ नहीं है ख़ास। और नई चीज़ ये मेरे पीछे आप पौधे देख रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको, ये मैंने नए रूम में जो है ना मज़ीद ऐड किए हैं। इनके बारे में कभी अलग से पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी मैं ला रहा हूँ और इनको मैं जो है ना डेकोरेट कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ मज़ीद चीज़ें इंस्टॉल की हैं, जैसे कि ये एक सीनरी वगैरह हो गई, ये नीचे स्पेशली पौधे, ये सारे पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, इस साइड पे भी हैं, ये नीचे पड़े हुए हैं, नीचे नीचे हैं अभी, और ये ऊपर यहाँ पे भी 3 पौधे पड़े हुए हैं, और ये जो साइड टेबल है इस पे भी 2-3 छोटे पौधे पड़े हुए हैं। ये भी नई एंट्री है मेरे रूम में तो ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मुझे पौधों का शौक़ है, जैसे नेचर मुझे पसंद है, तो नेचर का जिसको पसंद हो उसके रूम में कोई पौधा ना हो, तो पौधा फूल का ना हो, कुछ फूल तो नहीं खैर पसंद है, नॉर्मल प्लांट्स मुझे पसंद है, तो वो ना हो तो वो फिर क्या नेचर लवर होगा बंदा। तो इनमें से कुछ स्पेशल हैं जिनके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा, ये रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इनके नाम बताऊंगा, फिर आप में से किसी को शौक़ हुआ तो वो भी अपने घर ले आए। तो चलें, थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप मैंने कोई चीज़ मिस नहीं किया है, सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया है। वैसे चीज़ें इधर उधर मिक्स पड़ी हुई हैं, समझ नहीं आ रही अभी, तो यही कुछ था आई थिंक। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो भी आएंगी इसी तरह की अनबॉक्सिंग की, तो डिफरेंट किस्म की वीडियोस आएंगी। मैं किसी एक चीज़ पे अभी फोकस नहीं करना चाहता, जैसे कि पहले मेरा माइंड था कि मैं सिर्फ नेचर से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, मगर फिर मैंने घर की रेनोवेशन की तो वो वीडियोस भी मैंने लगा के डाल दी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मिक्सचर भी ठीक है, कि हर बंदा नेचर नहीं देखता है, तो कुछ लोग ये भी देखते हैं, कुछ वो भी। तो समझ लें हर तरह की वीडियोस आएंगी, जो चीज़ मैं करूँगा, जो मैं काम करूँगा, जो वो मैं आपसे शेयर करूँगा, इस तरह की जो थोड़ा सा स्पेशल मुझे लगे, थोड़ा हट के होगा नॉर्मल रूटीन से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, जो लोग मुझे देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, उनका दिल से शुक्रिया। और शो हो रहा था चैनल पे कि ज़्यादा लोग जो हैं वो देख रहे हैं, वो आपके मतलब नॉन फॉलोअर्स हैं, मतलब उन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मगर उन बंदों से रिक्वेस्ट है कि जो देख रहे हैं तो वो तो सब्सक्राइब करें ना। ये नहीं, मैंने आपको पता है मैंने कभी नहीं कहा होगा कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसा वैसा। तो वो लोग भी लाजमी जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल को थोड़ा सा आगे बूस्ट मिले पीछे से, ताकि वो आगे जाए और मज़ीद लोग देख सकें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।